हम यह पहले से ही जानते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा और घटाया जाता है। इस वीडियो में हम ऋणात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर जोड़ने का अभ्यास करेंगे और इस प्रकार हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को अलग अलग तरीकों द्वारा जोड़ना और घटाना सीख सकते हैं। तो यहाँ हमसे प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा संख्या रेखा प्रतिरूप अर्थात मॉडल व्यंजक -2 प्लस -7 को दर्शाता है। यहाँ संख्या रेखा प्रतिरूप से तात्पर्य है, यहाँ पर नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या रेखा बनी हुई है। इनमें से कौन सा चित्र -2 प्लस -7 को दर्शा रहा है। अब आइए हम इस पर विचार करते हैं। यहाँ पर मैं -2 से शुरू करना चाहता हूँ और -7 उसमें जोड़ना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं पहले संख्या रेखा प्रतिरूप में क्या हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यह धनात्मक 2 से शुरू हो रहा है क्योंकि यह शून्य के दाईं तरफ है और फिर उसमें से 7 घटाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह संख्या रेखा प्रतिरूप धनात्मक 2 प्लस ऋणात्मक 7 को दर्शा रहा है, या फिर कहें 2 माइनस 7 को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर यह वो नहीं है, यहाँ पर ऋणात्मक 2 -7 है। अब आइए हम अगला संख्या रेखा प्रतिरूप देखते हैं। तो यहाँ पर यह शून्य के बाईं तरफ 1 2 3 4 5 अर्थात ऋणात्मक 5 से शुरू हो रहा है और यह इसके बाद इसके बाईं तरफ 1 2 3 4 तक जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह संख्या रेखा प्रतिरूप ऋणात्मक 5 -4 को दर्शा रहा है, या फिर कहें कि यह ऋणात्मक 5 प्लस ऋणात्मक 4 को दर्शा रहा है और यह इससे बिल्कुल अलग है। अब आइए हम आखिरी विकल्प को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यह तीर शून्य के बाईं तरफ 2 स्थान जा रहा है, 1 2, तो अर्थात यह ऋणात्मक 2 से शुरू हो रहा है, अर्थात यह ऋणात्मक 2 है और फिर हम इसके बाईं ओर 7 कदम और लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कह सकते हैं कि यह तीर ऋणात्मक 2 को दर्शा रहा है और इस तीर की नोक से शुरू करके हम इसमें ऋणात्मक 7 को जोड़ रहे हैं और इस प्रकार हम ऋणात्मक 9 तक पहुंच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से यह संख्या रेखा प्रतिरूप ऋणात्मक 2 प्लस ऋणात्मक 7 को दर्शा रहा है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा संख्या रेखा प्रतिरूप व्यंजक 6 प्लस ऋणात्मक 2 को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या रेखा प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर बनाए गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 6 से शुरू करना चाहता हूँ और उसमें ऋणात्मक 2 को जोड़ना चाहता हूँ। अब आइए हम दिए गए विकल्पों पर चर्चा करते हैं। पहले विकल्प में यह तीर शून्य के ऊपर जा रहा है, अर्थात यह धनात्मक 6 को दर्शाता है। अब मैं इसमें ऋणात्मक 2 को जोड़ना चाहता हूं, जो मुझे 2 कदम पीछे ले जाएगा, लेकिन यहां पर यह मुझे 2 कदम ऊपर ले जा रहा है। तो हम कह सकते हैं यहां पर यह संख्या रेखा प्रतिरूप धनात्मक 6 प्लस धनात्मक 2 को दर्शा रहा है। अगले विकल्प में जैसा कि आप देख सकते हैं, यह धनात्मक 4 से शुरू कर रहा है और उसमें धनात्मक 2 जोड़ रहा है। तो निश्चित रूप से यह सही विकल्प नहीं होगा। अब हम अंतिम विकल्प पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तीर शून्य के ऊपर जा रहा है और इसकी नोक 6 तक जा रही है, अर्थात यह तीर धनात्मक 6 को दर्शा रहा है और फिर हम 2 कदम पीछे जा रहे हैं, तो यह धनात्मक 6 प्लस ऋणात्मक 2 होगा। तो यहाँ पर यह बड़ा वाला तीर धनात्मक 6 तक जा रहा है, इस तीर की नोक 6 तक जा रही है और फिर इस नोक से शुरू करके ये छोटा वाला तीर ऋणात्मक 2 को दर्शा रहा है और यह 4 पर समाप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से यह विकल्प सही है।